बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सत्संग से वही जुड़ पाता है जो दिल और आत्मा से सब कुछ भूल कर मन से अपने आप को गुरु महाराज जी से जोड़ने का प्रयास करता है। सत्संग में बैठने का अवसर बहुतों को मिलता है, लाखों को मिलता है, लेकिन लाखों में से सत्संग में हजारों ही ऐसे होते हैं जो सत्संग से जुड़ पाते हैं और उन हजारों में जो सत्संग से जुड़ गए हैं उनमें भी कुछ चंद होते हैं, सैकड़ों, जो कि सत्संग से जुड़ने के बाद सत्संग का लाभ उठा पाते हैं। बेशक सत्संग में बैठने का जो अवसर मिलता है बड़े भागों की निशानी है, उच्च संस्कारों की निशानी है। उच्चतम संस्कार जागृत होते हैं जो सत्संग में बैठने का अवसर मिलता है, वरना दुनिया में बहुत भीड़ है, लेकिन सारी की सारी सत्संग में नज़र तो नहीं आती। सत्संग में तो पहले ही चंद लोग नज़र आया करते हैं, और इसी के मुकाबले अगर कहीं राह चलते कोई घटना दुर्घटना या कोई तमाशा हो रहा हो तो बिन बुलाए ही, बिना किसी पांडाल के, बिना किसी छत के सड़क पर भीड़ लग जाती है। लेकिन उसका लाभ क्या है? लेकिन सत्संग के मिलने का अवसर प्राप्त होना भागों की निशानी है। ये भी सत्संग से जानकारी प्राप्त होती है, सत्संग में जाने से ही पता लगता है। और जो सत्संग से जुड़ जाते हैं उनमें कुछ भागों की श्रेष्ठता होती है, कुछ अपनी स्वयं की ऐसी उत्तम विचारधारा होने पर कि जब सत्संग का मिलना भाग्यों की निशानी है, बड़े उत्तम कर्मों की निशानी है, तो क्यों ना सत्संग के मिलने पर पूरा जुड़ाव करते हुए अधिक लाभ उठाया जाए। इस विचारधारा के कारण सत्संग से जुड़ पाना सरल हो जाता है। वे अपने आप को भुला करके एक समर्पण भाव सत्संग से करते हुए, अपना आपा खो करके, अपने आप को भुला करके सत्य का संग प्राप्त कर लेते हैं और सत्य का संग ही उनको प्रिय लगता है और सत्य के संग में रहते हैं। और सत्संग जो है इस प्रकार से करने वालों के लिए, या सही मायने में सत्संग का सार समझने वालों के लिए, ये सत्संग जो है पिछले करोड़ों जन्मों के बुरे कर्मों को काटने का, उनको नष्ट करने का, उनके प्रभाव से, दुख से न्यारा रहने का
बचाव करने का ये सत्संग जो है बड़ा महान और उत्तम जरिया है। कहने का भाव इतना ही है कि केवल सत्संग में भीड़ का अनुभव करना ही, एक भीड़ में या भीड़ का हिस्सा बनने मात्र से ही सत्संगी नाम मिल जाना ही, सत्संग में हाजिरी देना ही सत्संग की प्राप्ति नहीं हुआ करती। वहाँ के वातावरण में पहुँचना ही, नज़दीकी प्राप्त करना ही, जहाँ सत्संग हो रहा है वहाँ सत्संग की ध्वनि बाहर भी बहुत दूर दूर तक आवाज़ जो पहुँचती है, सत्संग में भगवान के वचनों की, भगवान की महिमा की, भगवान की चर्चा की जो ध्वनि पहुँचती है, जो शब्द पहुँचते हैं, वहाँ दूर दूर तक जिनको ये अवसर मिलता है वो भी भागों की निशानी है। लेकिन असल लाभ तभी होता है जो सत्संग में घुल मिल जाते हैं, सत्संग को स्वीकार करते हैं, सत्य पथ अपनाते हैं, सत्य पर चलने की एक ललक, सत्संग पर, सत्य पर चलने की एक लगन लगा लेते हैं, एक लटक लग जाती है। सत्य को स्वीकार जो कर लेता है, असल में सही मायने में सत्संगी वही कहलाता है। हम स्वयं विचार करें कि हमारी क्या दशा है, हम किस प्रकार के सत्संगी हैं। केवल सत्संग में हाजिरी लगाया करते हैं, सुना और सुनाया करते हैं, या हम भी समर्पण भाव रखने वाले, सत्संग के प्रति पूरा लाभ उठाने वाले हैं। ये हमसे अधिक, हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। हमारी भीतर की दशा को हम स्वयं ही जानते हैं और अवश्य हमें जानने का प्रयास करना चाहिए कि कहीं हम सत्संग में खर्च किए हुए समय को जाया तो नहीं होने दे रहे। जो समय हमने खर्च किया उसके बदले में जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ वहीं का वहीं हम झाड़ कर तो नहीं आ रहे। सत्संग लोक और परलोक में हमारी सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा कवच है। हमारा लोक परलोक संवारने वाला है। सत्संग को इस प्रकार से करें, सत्संगी इस प्रकार से बने कि लोक परलोक संवारने का हमारा जो कार्य है सत्संग से पूर्ण होता हुआ हमें अंदर और बाहर से नज़र आने लगे, महसूस होने लगे, हमारी चिंता समाप्त हो जाए। ऐसा चिंतन हम सत्संग का किया करें। सही मायने में सत्संग का तभी लाभ हो सकता है और जीवन सफल हो सकता है सत्य के संग से। ऐसे ही सुमरन भी है। सुमरन की अनुभूति भी वही कर सकता है जो दिल से अपने परम पिता परमेश्वर का सुमरन करता है। यानी दिल से जब तक, हृदय से जब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा, सुमरन का आनंद नहीं लिया जा सकता। सुमरन में बैठ जाना
या सुमरन की बात करना, जिक्र करना, जुबान से रटना रटाना, इससे सुमरन का लाभ नहीं है। सुमरन को सही मायने में दिल की गहराइयों से शुरुआत करना, अपने भीतर ही भीतर, और भीतर तभी सुमरन हो सकता है जब बिखरी हुई सुरती, फैली हुई सुरती हमारा ध्यान जो है संसार में फैला हुआ है। हमारा ध्यान, हमारी सुरती संसार भर में बिखरी हुई है। बेशक नज़दीक व दूर, यानी कहने का तात्पर्य यही है कि सुरती जो बाहर है, चाहे वो नज़दीक हो या दूर हो, रिश्तेदारी में हो या घर में हो, रुपए पैसे में हो, तरक्की में हो, किसी साधनों में, संसाधनों में, सामानों में, कहीं भी लगी हो, तब तक सुमरन नहीं कहलाता। महापुरुष फरमाते हैं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दह दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाई। कि जैसे माला हाथ में फिर रही है, उंगलियों में चल रही है, उंगलियां चल रही है, माला के मन के फिरते चले जा रहे हैं, बार बार माला घूम रही है, एक बार हो गई, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, सभी मनकों को फेरते हुए दोबारा फिर दोबारा कई मालाएं हमने फेर डाली। लेकिन मन, ये हमारा ध्यान संसार में भटकता फिरता है। फिर सुमरन कैसे हुआ? सुमरन तो संसार का हो रहा है। ये महापुरुषों के मुखार बिंद से उच्चारे हुए वचन हैं, ग्रंथों शास्त्रों में वर्णित हैं, जिनसे हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि बेशक हाथ में मालाएं एक एक करके कई मालाएं फेर दी जाएं, लेकिन मनवा जो है दसों दिशाओं में घूमता रहे, सैर सपाटे करता रहे, ये सुमरन नहीं कहलाया जा सकता। सुमरन का आनंद तभी हो सकता है, या सुमरन का आनंद वो ले सकता है जो सुमरन को खुराक समझते हुए आत्मा की, सुमरन को बना करके, सुमरन को करना मतलब सुमरन बनाना, जो सुमरन में समय दिया जाए, जैसे माताएं बहनें रसोई के अंदर, किचन के अंदर भोजन वो जो भोजन बनाया जाए, भोजन बनाया जाए, भोजन खिलाया जाए और खाया जाए, उससे तृप्त हुआ जाए, भूख मिटे, भोजन तो वही कहलाया जा सकता है। या भोजन का जिक्र करते रहना, भोजन बनाएंगे, भोजन बनाएंगे, भोजन बनाने वाले हैं, इतने बजे बनाएंगे, इतने बजे खाएंगे, क्या इस प्रकार से भूख मिट सकती है? ये बाहरी कार्य है, हाथों से बनेगा, ये दिल से नहीं भोजन बन सकता, और दिल से या जुबान से जिक्र करने से पेट की भूख नहीं मिट सकती। लेकिन सुमरन जो है
वो दिल से, मन से करने का है। वो बाहरी प्रवृत्तियों से, बाहरी जिक्र से और बाहरी हाथों पैरों से नहीं हो सकता कि भूख मिट जाए। ये भूख आत्मा की मिटानी है तो सुमरन आत्मिक स्तर पर किया जाएगा, दिल से, मन से किया जाएगा, मन लगाया जाएगा। मन लगा करके सुमरन को बनाना पड़ेगा। जब तक सुमरन बनाया नहीं जाएगा, आत्मा की भूख को मिटाया नहीं जा सकता। जो नित नेम से, जिस प्रकार भोजन नित नेम से बनता है, रोज का रोज बनता है, हम स्वयं विचार करें कि रात को चाहे कितना ही भोजन हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भोजन करें, अधिक से अधिक करें, लेकिन सुबह अपने समय पर, अपने वक्त पर फिर से भूख लग जाती है, ज़रूरत हो जाती है कि खाना तो चाहिए। उसी वक्त पर सारे प्रयास हम किया करते हैं, नाश्ता करने के, चाय पानी के, फिर दोपहर को प्रयास करते हैं और पेट भरने के लिए पर्याप्त मात्रा में साधन अपना करके पेट को दुरुस्त, भूख मिटा करके तंदुरुस्त करते हैं और इसी प्रकार रात्रि भोज को भी अंजाम देते हैं। ये जीवन भर की जीवनचर्या है आत्मा के लिए भी, जबकि आत्मा असल मालिक है इस शरीर का। आत्मा के लिए अधिक पुरुषार्थ होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो यूँ समझना चाहिए कि कदम दर कदम हम आत्मा को बेमौत मारते चले जा रहे हैं, आत्मा की हत्या कर रहे हैं। जो नित नेम से सुमरन भजन अभ्यास करते हैं वो अपनी आत्मा को पौष्टिक भोजन करा रहे हैं। उनकी आत्मा हष्ट पुष्ट होती चली जा रही है और परमात्मा के नज़दीक पहुंच रही है। आत्मा और परमात्मा का मेल होता चला जा रहा है और एक पल, एक घड़ी ऐसी नज़दीक आ रही है, आने वाली है कि आत्मा और परमात्मा का बीच का जो फासला है बिल्कुल समाप्त हो करके समुंदर से बूंद मिल जाएगी और समुद्र का रूप बन जाएगी। ये आत्मा भी हमारी परमात्मा से मिल करके परमात्मा का रूप बन जाएगी। इसी प्रकार सेवा भी है। ये श्री गुरु महाराज जी ने जो 5 नियम बनाए हैं, सत्संग, सुमरन, सेवा, ये तीनों का जिक्र कर रहे हैं। श्री आरती, पूजा और दर्शन, ये सर्वप्रथम श्री आरती पूजा का नियम है। बेशक श्री आरती पूजा में सभी कुछ समाया हुआ है, लेकिन अधिक जोर देने की जरूरत जो इसमें है उसी का जिक्र हम अभी कर रहे हैं। सेवा जब तक प्रसन्नचित्त होकर नहीं की जाए तब तक सेवा का भरपूर लाभ नहीं मिलता। सेवा खुशी से की जाए, मन लगा कर की जाए तो खुशकिस्मती बन जाती है। और सेवा के
कई जटिल कार्य होते हैं, अगर दिल लगाकर करते हैं तो वो जटिल से जटिल, मुश्किल से मुश्किल कार्य भी आसान हो जाते हैं। और कई बार हमें अवसर मिलते हैं सेवा के, लेकिन हम मजबूरी मान लेते हैं सेवा को कि क्या करें, अब करना तो पड़ेगा। तो हर कार्य सेवा का बोझा बन जाता है। ऐसा हम मान लेते हैं कि बोझा लाद लिया है, सेवा का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अवसर तो बड़े भागों से मिला था। चाहे श्री आरती पूजा का अवसर, सेवा का अवसर, सत्संग का अवसर, दर्शन और सुमरन ध्यान का अवसर, सभी बड़े भागों से मिले हैं, लेकिन हम कितना उसको दिल से स्वीकार कर पाते हैं, ये जरूरी बात है। ऐसे ही सेवा का मिलना जो है बड़े भागों की निशानी है, लेकिन समझ ना पाने की वजह से या समझने की कोशिश हम ना करें और फिर मजबूरी मानकर सेवा करें कि क्या करें, फंस गए। जहाँ सेवा से हमारा संसार बदल जाने वाला है, लेकिन हम उस अवसर को न समझते हुए अपने आप को बड़ा नीचे गिरा लेते हैं, तो वो अवसर समझो कि हमने खो दिया, हाथ में अवसर आया हुआ गंवा दिया। छोटी से छोटी सेवा भी हम बोझ मान लेते हैं, तो वो बोझ बनकर सेवा की जाए तो यूँ समझो कि हाथों में आई हुई अशर्फियाँ, हीरे मोती गवा दिए हमने। उस सेवा से जाने कितने फल हमारे इस जीवन में, तो क्या परलोक तक हमारा साथ देने वाले, हमारी जीवात्मा को लाभ पहुंचाने वाले हमें अवसर आगे से आगे मिलते चले जाएंगे। बेशक कैसा भी को कार्य क्यों ना हो सेवा का, अगर दिल से स्वीकार हो जाए और मन लगाकर शुरुआत करें तो बेशक हमारी परीक्षा हो सकती है, लेकिन उस कार्य को करने वाले तो स्वयं हमारे सतगुरुदेव महाराज हैं। यही मानकर करें कि मैं तो कुछ कर सकूं, मेरे अंदर ऐसा कुछ भी ताकत या कोई जोर नहीं, आप ही सब कुछ करने कराने वाले हैं। इतना मैं अवश्य जानता हूँ कि ये आपकी कृपा है जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे सेवा का शुभ अवसर दिया। आप मेरे साथ रहिए ताकि मैं ये कर सकूं। बस ऐसे उत्तम विचारों के साथ सेवा की शुरुआत की हुई और अपने आप को कमज़ोर बनाकर सेवा को करते चले जाएं। सतगुरु का सहारा लेकर, सतगुरु का आधार लेकर, उनके दर्शन दीदार भीतर ही भीतर महसूस करते हुए एक एक पल सेवा में व्यतीत करते जाएं और लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते जाएं। सेवा वो मिठाई है, सेवा ऐसी मिठास है। दुनिया में मीठी वस्तुएं बहुत खाते हैं, हम मिठाइयाँ खाते हैं और बताते हैं कि ये फला मिठाई अधिक ज़्यादा स्वादिष्ट थी। कई अगर 4 तरह की मिठाई
खाने का अवसर मिले तो हम बता देंगे कि हमें इन सब में ये वाली मिठाई ज़्यादा स्वादिष्ट लगी, ये ज़्यादा अच्छी है, इसका स्वाद ऐसा है। बहुत सारी तारीफ़ हम कर देंगे, हम जान पाएंगे, हमें समझ आ जाता है। लेकिन महापुरुष फरमाते हैं कि सेवा ऐसी मिठाई है, सेवा की ऐसी मिठास है कि जो सेवा करने वाला है केवल वही महसूस कर सकता है। सेवा के आनंद को, सेवा के मिठास को, सेवा के स्वाद को जुबान से वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना महान रुतबा है सेवा का, ऐसा लजीज स्वाद है सेवा का। और कहाँ से कहाँ हमें पहुँचने का अवसर इस सेवा से ही मिलता है। सो सेवा मिलने पर अपने अहोभाग्य समझते हुए सतगुरु की अधिक से अधिक प्रसन्नता महसूस करते हुए कि सतगुरु की हम पर इतनी प्रसन्नता हुई, जो इस काबिल समझा उन्होंने कि हमें सेवा की बख्शिश हुई है, सेवा हमारी झोली में आई है। चाहे सेवा थोड़ी करें, थोड़ी से थोड़ी करें, लेकिन अपने मन को भाव विभोर करते हुए, सेवा का आनंद महसूस करते हुए, अपने भागों की सराहना करते हुए, अपने आप को सतगुरु का अपना नज़दीकी मान करके, सतगुरु को अपना समझकर और अपने आप को सतगुरु का समझकर समर्पण भाव से सेवा करें कि ये थोड़ा समय जो सेवा का हमें बख्शिश हुआ है, ये बार बार ऐसा अवसर आए। सतगुरु के चरणों में विनंती करें, उनके चरणों में फरियाद करें कि मुझे अगर सतगुरु काबिल समझें तो मैं ये सेवा बार बार करना चाहता हूँ, हर बार करना चाहता हूँ, एक बार नहीं 1000 बार करना चाहता हूँ। ऐसा कहने मात्र से, ऐसा महसूस करने मात्र से ही सेवा का बहुत बड़ा लाभ हमारे हृदय के अंदर भरपूर हो जाता है। और जिसके हृदय में सेवा का जज्बा है, सेवा की तमन्ना है, उसका हृदय खुशियों से भरपूर हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।